जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन किया था तो स्टीव बॉलमन ने उन्हें एज अ सीईओ रिप्लेस किया था। अब स्टीव एक बहुत ही हाईली एनर्जेटिक लीडर थे। उन्हें अच्छे से पता था कि क्राउड को पंप अप कैसे करते। जब वो कोई स्पीच दे रहे होते थे तो वो स्टेज के एक एंड से दूसरे एंड तक चलते रहते थे और जोर जोर से अपने वर्ड्स बोलते थे। क्राउड को उनका ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और स्टीव का खुद ये बिलीव था कि एक हाई एनर्जी की वजह से लोग मोटिवेट होते। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इसी हाई एनर्जी की वजह से लोग इंस्पायर भी हो सकते? क्या होगा अगर बालमर की एनर्जी लो हो गई कल के दिन, तो क्या उनके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे? क्या उनकी सिर्फ ये एनर्जी उनके 80,000 एम्प्लॉयज को फोकस रख सकेगी? वेल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। स्टीव बालमर के कंपेयर बिल गेट्स बहुत ही शाय और ऑकवर्ड टाइप पर्सन है। उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के फाउंडर और लीडर है। वो बालमर की तरह एक एनर्जेटिक पब्लिक स्पीकर नहीं है। लेकिन जब बिल गेट्स स्पीच देते हैं तो ऑडियंस का हर एक बंदा उनके हर एक वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुनता है। जब बिल गेट्स स्पीच देते हैं तो वो लोगों को मोटिवेट से ज्यादा इंस्पायर करते हैं। जो भी उनके वर्ड्स सुनता है उसे वो सालों तक अपने माइंड में सेव करके रखता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बिल गेट्स एनर्जेटिक फील नहीं कराते, बल्कि वो लोगों को इंस्पायर करना प्रेफर करते। बालमर की एनर्जी लोगों को मोटिवेट करती है, लेकिन बिल गेट्स का कैरिश्मा है जो लोगों को इंस्पायर करता है। एनर्जी को आप इजीली देख सकते हो, मेजर करके कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन कैरिश्मा को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। मेजर करना तो इम्पॉसिबल है और कॉपी करना तो भूल ही जाओ। इस दुनिया में जितने भी ग्रेट लीडर्स है उनके अंदर एक यूनिक कैरिश्मा होता है, क्योंकि उन्हें अपना पर्पस, अपना बिलीफ एकदम अच्छे से पता होता है। देखो, कैरिश्मा का एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको एक अच्छी नींद सो के बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर कैरिश्मा तभी आएगा जब आपका वाई, आपका बिलीफ, आपका पर्पस क्लियर होगा। तभी आप लोगों को इंस्पायर कर सकोगे। इसलिए एक ग्रेट लीडर बनने के लिए आपको खुद के अंदर लीडरशिप की सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी को डेवलप करना होगा, जो कि है बी कैरिस्मेटिक। क्वालिटी नंबर 2, द हाउ मेंटेलिटी। 1923 में हॉलीवुड मूवीज लवर के दिलों का हिस्सा बनते जा रहा था और वॉल्ट डिज्नी को हर हाल में उसका पार्ट बनना था। रॉय, जो वॉल्ट डिज्नी के ब्रदर थे और जो उनसे 8 साल बड़े थे, उस टाइम वो बैंक में जॉब करते थे। वॉल्ट डिज्नी एक वाई टाइप पर्सन थे जो हमेशा फ्यूचर और इमेजिनेशन के बारे में सोचते थे। दूसरी तरफ रॉय एक हाउ टाइप पर्सन थे जो अपने भाई के टैलेंट और इमेजिनेशन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते थे। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि वॉल्ट डिज्नी को बिजनेस और रियलिटी रिस्क के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसलिए उन्होंने बिहाइंड द स्टेज रह के वॉल्ट डिज्नी के इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने पे काम कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर वॉल्ट डिज्नी ड्रीम्स देखने का काम करते थे तो उनके ब्रदर रॉय उस सपने को हकीकत में कैसे बदले, इस चीज पे फोकस और वर्क कर रहे थे। सिमिलरली बिल गेट्स भी एक वाई टाइप पर्सन थे जो माइक्रोसॉफ्ट को लेके बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन करते थे। लेकिन वो पॉल एलन थे जो एक हाउ टाइप मेंटेलिटी को रखते हुए बिल गेट्स के इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने पे फोकस कर रहे थे। अगर स्टीव जॉब्स का एप्पल को लेके इमेजिनेशन एकदम स्ट्रांग था तो वो स्टीव वॉजनेक थे जो उनके इमेजिनेशन पे स्ट्रांगली बिलीफ रखते हुए एप्पल को रियलिटी में बदलने पे काम कर रहे थे। वेल, इन सभी लोगों का एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप भी एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो और अपनी लीडरशिप से लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आपको वाई टाइप के साथ हाउ टाइप वाली मेंटेलिटी को भी डेवलप करना होगा। इन केस अगर आप हाउ टाइप वाली मेंटेलिटी को डेवलप नहीं कर पाते हो तो ऐसे लोगों के साथ रहो और ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो आपके पर्पस, आपकी इमेजिनेशन, आपकी बिलीफ पे बहुत ही ज्यादा बिलीफ रखते हो, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक हाउ टाइप मेंटेलिटी भी हो, सो दैट आपके साथ मिलके आपके बिलीफ और इमेजिनेशन को वो रियलिटी में बदल सके। क्वालिटी नंबर 3, से इट इफ ओनली यू बिलीव इट। आप एक ग्रेट लीडर बन के लोगों को अपनी बातों से स्ट्रांगली इंस्पायर तभी कर सकोगे जब आप खुद अपनी कही हुई बातों पे पहले स्ट्रांगली बिलीव रखोगे। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स को आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे जिन्होंने सबसे पहला एयरप्लेन बनाया था। अब स्टार्टिंग में सिर्फ वो दोनों ही अपने उस बिलीफ, उस ड्रीम पे काम कर रहे थे, लेकिन वो अपने उस ड्रीम, उस बिलीफ को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनकी मेहनत, उनकी लगन को देख के स्लोली उनके कम्युनिटी के लोग भी उनकी हेल्प करने आ गए थे और फिर इन सबकी हेल्प और एफर्ट से उन्होंने वो प्लेन बना के अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल कर दिखाया था। आज लोग एप्पल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने के बावजूद खरीदना प्रीफर करते क्योंकि वो प्रोडक्ट पे नहीं बल्कि एप्पल कंपनी पे बिलीव करते, क्योंकि एप्पल कंपनी खुद अपने विजन, अपने गोल्स पे स्ट्रांगली बिलीव करती है, जो उनके प्रोडक्ट से क्लियरली देखने को भी मिलता है। सिमिलरली अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो, अपनी लीडरशिप स्किल से अपनी टीम, अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, तो आपको खुद की बातों पे स्ट्रांगली बिलीफ रखना होगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका वाई, आपका पर्पस एकदम क्लियर होगा।
क्योंकि एक क्लियर वाई, एक क्लियर पर्पस दूसरों के सामने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखता है, जिसकी वजह से फिर लोग आप पे बिलीव करने लगते हैं, सो दैट आपकी बातों को फॉलो करके वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना होगा। पहला, आपको एनर्जेटिक से ज्यादा कैरिस्मेटिक टाइप पर्सन बनना होगा। दूसरा, आपको वाई के साथ हाउ टाइप माइंडसेट को डेवलप करना होगा, और अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट हाउ टाइप माइंडसेट लोगों के साथ रहना होगा। और लास्ट, आपको पहले खुद अपनी बातों पे, अपने विजन पे स्ट्रांगली बिलीव रखना होगा, तभी आपकी टीम, आपके लोग आपकी बातों पे बिलीव करने लगेंगे। अप टू एंड, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इस इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज को सीख सके। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगर आप भी एक लीडर हो या बनना चाहते हो तो राइट नाउ इसमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।